मोड़ पर खड़ी है जहां शांति सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है। एक तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 24 घंटे में ही टूटता सीज फायर, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का नेता किम जोंग उन की मिसाइलें आसमान को चीरती हुई, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को लेकर सख्त और चेतावनी भरा रवैया। क्या ये सब महज एक अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? क्या दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां हर क्षेत्रीय तनाव एक दूसरे से जुड़कर वैश्विक टकराव यानी वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? आखिर क्यों एक के बाद एक मोर्चों पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, और क्या कूटनीति इस बार भी हालत संभाल पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार बैठा है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद जैसे ही सीज फायर की खबर सामने आई, दुनिया ने कुछ पल के लिए राहत की सांस जरूर ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वैश्विक शांति की उम्मीदें अभी स्थिर भी नहीं हो पाई थी कि एशिया के कोरियाई प्रायद्वीप से आई एक नई खबर ने माहौल को फिर से अस्थिर कर दिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसने ये साफ कर दिया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव एक साथ बढ़ रहा है और किसी एक क्षेत्र में शांति भी बाकी दुनिया को स्थिर नहीं कर पा रही। दक्षिण कोरिया सेना के अनुसार उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय शहर नॉनसेन से कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र में गिरी। पहली नजर में ये एक नियमित सैन्य अभ्यास लग सकता है, लेकिन असल में ये एक रणनीतिक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये लॉन्च पिछले 2 दिनों में दूसरा परीक्षण है, जो ये दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया अब अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त प्रतिक्रिया भी इस स्थिति की गंभीरता को दिखाती है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साफ तौर पर कहा गया कि उनकी सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। इसका मतलब समझिए आप कि क्षेत्र में किसी भी छोटे घटना के बड़े सैन्य टकराव में बदलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इससे पहले प्योंगयांग के आसपास एक संदिग्ध मिसाइल लॉन्च का पता चलना और उसका असफल हो जाना भी इस बात का संकेत देता है कि नॉर्थ कोरिया लगातार अपने हथियारों को और अधिक उन्नत बनाने की कोशिश में लगा है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। उत्तर कोरिया ने फिर से एक मिसाइल का परीक्षण कर दिया, जिससे खलबली मच गई। ईरान युद्ध के थमने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के चलते दक्षिण कोरिया से जो अमेरिका वाले एयर डिफेंस सिस्टम चले आए थे, उसका असर दिखने लगा। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश की ओर शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये सीधा अमेरिका के लिए चुनौती है, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर दक्षिण कोरिया खुद को लाचार महसूस कर रहा है। उत्तर कोरिया ने दहला दिया है। जी हाँ, ये आपको बताते हैं कैसे। उत्तर कोरिया ने दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। खबर ये सामने आ रही है, पूर्वी सागर में छोटी दूरी की मिसाइलें दागी गई।
दक्षिण कोरिया पर एक तरह से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, दक्षिण कोरिया ने इस पर खेद जताया। एक साल में 4 बार मिसाइलों का परीक्षण किया गया। यूएस डिफेंस सिस्टम ना होने से अब डर का माहौल यहां पर है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में वर्षों का विवाद है, पुरानी अदावत है और जिसे लगातार धार देते रहे हैं किम जोंग उन। उधर जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, इसकी जानकारी दी गई। जापान सरकार ने पूरे देश में सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अभी तक कोई नुकसान होने की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज मिसाइल की दिशा और गतिविधि पर भी नजर रखे हुए हैं। उत्तर कोरिया पिछले कई महीनों से लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और ये परीक्षण जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये पूरा घटनाक्रम तब और गंभीर हो जाता है जब हम इसे पिछले कुछ वर्षों के संदर्भ में देखते हैं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई बातचीत ने दुनिया को उम्मीद दी थी कि शायद कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, लेकिन ये प्रयास विफल हो गया और उसके बाद से उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाया। अब वे साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वह अपने परमाणु हथियारों को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर इसी समय मिडल ईस्ट की ओर से नजरें डालें तो वहां की स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक और जटिल नजर आ रही है। भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइलें बना रहा है और जिस तरीके से उसका परीक्षण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ संकेत देता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये जो लोग हैं, ये जो देश हैं, ये ईरान के साथ हैं और इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान ये अपने अलग एक साथ हैं। तो ऐसे में जब तीन देश एक दूसरे में भिड़ गए तो विश्व युद्ध तीसरा दूर नहीं। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सीज फायर को लेकर दुनिया को उम्मीद थी वह अब क्षेत्र में शांति बहाल करेगा, वह महज 24 घंटे के अंदर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के बीच जो बयानबाजी सामने आ रही है वो ये दिखाती है कि इस समझौते की नींव कितनी कमजोर है और इसमें आपसी विश्वास की कितनी कमी नजर आ रही है। अमेरिका द्वारा ईरान के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज करना इस पूरी स्थिति का सबसे अहम मोड़ बनकर सामने आ गया है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि यूनाइटेड स्टेट अब इस संघर्ष में अपने रणनीति हितों और सहयोगियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार कदापि नहीं है। खासकर इजराइल के प्रति उनका समर्थन इस पूरे समीकरण को और भी अधिक जटिल बना देता है। इजराइल ने भी इस सीज फायर में एक तकनीकी खामी का हवाला देते हुए लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस समझौते में लेबनान का कोई भी जिक्र नहीं है और इसलिए वहां चल रही कार्रवाई इस सीज फायर के दायरे में नहीं आती। लेकिन जमीनी हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी। हकीकत ये है कि लेबनान में हो रहे हमले सीधे तौर पर क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर तब जब हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की भूमिका इसमें जुड़ी हुई हो। इजराइल द्वारा लेबनान में हमला तेजी करने और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरों ने स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। इसके जवाब में ईरान ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और साफ चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो ये सीज फायर पूरी तरीके से खत्म माना जाएगा। ईरान का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संभावित बड़े सैन्य जवाब का संकेत भी है। अब अगर इन दोनों क्षेत्रों, कोरिया प्रायद्वीप और मिडल ईस्ट क्षेत्र की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आ जाती है। एक तरफ उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करके अपनी ताकत दिखा रहा है
और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में सीजफायर टूटने की कगार पर है। ये स्थिति अमेरिका के लिए भी एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि उसे एक ही समय में दो अलग अलग क्षेत्रों में तनाव को संभालना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ सैन्य या राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मिडल ईस्ट में संघर्ष बढ़ेगा तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खास तौर पर हॉर्मूज पर, जो दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग है। वहां किसी भी प्रकार का व्यवधान पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कई देशों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इस संघर्ष में शामिल होता है तो ये युद्ध एक सीमित क्षेत्र से निकलकर बहुक्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, और अगर ईरान सीधे तौर पर इसमें शामिल होता है तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो जाती है, दुनिया इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। कूटनीति और सैन्य शक्ति के बीच संतुलन लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैश्विक शक्तियां बातचीत और समझदारी का रास्ता अपनाएंगी, या फिर ये तनाव धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल जाएगा। क्योंकि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो आने वाले समय में सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी बीच जब दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर बढ़ते तनाव को देख रही है, तब एक और बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है, और ये बयान किसी छोटे देश का नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नेता का है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो को लेकर बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। उनका ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि ये वैश्विक सुरक्षा ढांचे को हिला देने वाला संकेत भी माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि नाटो हमारे काम नहीं आया जब हमें उनकी जरूरत थी, और अगर हमें फिर जरूरत पड़ी तब भी वह नहीं होंगे। ये बयान ऐसे समय में आ रहा है, ये देखिए आप कि ये बयान ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया पहले ही मिडल ईस्ट और कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव से जूझ रही है। लेकिन ट्रंप का बयान है कि रुक ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को याद रखो, और एक और बड़ा संकेत दिया। ग्रीनलैंड को लेकर उनका ये पुराना रुख रहा कि अमेरिका को वहां रणनीतिक नियंत्रण चाहिए। जब वे कहते हैं कि वो बड़ा बर्फ का टुकड़ा बुरी तरह चलाया जा रहा है, तो ये सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एम्बिशन की तरह झलक भी देता है। अब अगर इस बयान को मौजूदा वैश्विक हालत के संदर्भ में देखें तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। एक तरफ मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच सीजफायर टूटने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलें परीक्षण कर रहा है, और अब तीसरी तरफ नाटो जैसे बड़े सैन्य गठबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ट्रंप की ये नाराजगी अचानक नहीं आई। उन्होंने पहले भी कई बार नाटो देश पर आरोप लगाया है कि वह अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते और अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। लेकिन इस बार उनका लहजा कई ज्यादा सख्त और चेतावनी भरा लगा। बताया जा रहा है कि ये बयान मार्क रूटे, नाटो महासचिव के साथ एक बंद कमरे की बैठक के बाद आया। यानी ये सिर्फ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं बल्कि अंदरूनी स्तर पर भी गंभीर मतभेद मौजूद है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर नाटो और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर क्या होगा। नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं है बल्कि ये पश्चिमी देशों की सामूहिक सुरक्षा की रीढ़ है। अगर अमेरिका, जो इसका सबसे शक्तिशाली सदस्य है, उससे दूरी बनाने लगता है या बाहर निकलने की बात करता है तो इसका सीधा असर यूरोप की सुरक्षा पर पड़ेगा। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया पहले ही अस्थिर है। मिडल ईस्ट में अगर सीजफायर टूटता है तो तेल सप्लाई प्रभावित होगी। हॉर्मूज में रुकावट आने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इसी बीच अगर यूरोप में नाटो कमजोर पड़ता है तो रूस जैसे देशों की रणनीति बढ़ सकती है।
ट्रंप ने इससे पहले भी संकेत दिया था कि अगर नाटो देश अमेरिका की बात नहीं मानते तो वे संगठन से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। और इस बार जब ईरान ने हॉर्मूज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया और गैस की कीमतें बढ़ने लगी, तब ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका हर मोर्चे पर अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे वे मिडल ईस्ट हो, एशिया हो या यूरोप। अगर अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें, उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता, मिडल ईस्ट में टूटता सीजफायर और नाटो पर अमेरिका का दबाव, तो ये साफ नजर आता है कि दुनिया एक मल्टीपोलर टेंशन फेज में प्रवेश कर चुकी है। ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये कई शक्तियों के बीच टकराव का जाल बन चुका है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। अगर मिडल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका का ध्यान वहां जाएगा। अगर उसी समय उत्तर कोरिया कोई बड़ा कदम उठाता है तो एशिया में तनाव बढ़ जाएगा। और अगर नाटो कमजोर पड़ता है तो यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। यानी दुनिया एक साथ कई संकटों की तरफ बढ़ रही है और यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अंत में हमारा सवाल वही है कि क्या दुनिया इन तनावों को कूटनीति से संभाल पाएगी या फिर ये घटनाएं मिलकर एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले लेंगी? क्योंकि जब बड़ी शक्तियां आपस में टकराने लगे तो असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाती है। मेरे हाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।